एजुकेशन बुद्धि के विकास की शुरुआत है। एजुकेशन से शरीर का विकास तो होगा, मगर बुद्धि का विकास, जानकारी का विकास, सही और गलत क्या है ये जानने का विकास बुद्धि से होगा, और बुद्धि का विकास एजुकेशन से होगा। अगर हमारी दादी नानियां बीए एमए पीएचडी होती, कल्पना करो आप कहां होते। सिस्टम है उसको नहीं जानते तो आपका बौद्धिक विकास नहीं होगा। अरे बिल्डिंग बनाने से बौद्धिक विकास नहीं है समाज का, सोना पहनने से भी आपका विकास नहीं है, कार गाड़ियां खरीदने से भी आपके समाज का विकास नहीं है। बौद्धिक विकास से आपका विकास होगा। अगर कोई सबसे बड़ा ग्रंथ है जिसको विपक्ष भी माथा टेकता है और देश का प्रधानमंत्री भी माथा टेकता है और जिनके हित में है, वो संविधान को अपने घर में नहीं लाते हैं। समाज की ताकत तैयार करो। ये सच बात नहीं है कि सत्य की जीत होती है, ये अर्ध सत्य बात है। सत्य की जीत तब होती है जब सत्य के साथ शक्ति खड़ी हो। जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, जन्म लेता है 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 40 साल 50 साल, शरीर की जैसे उम्र बढ़ती है ऐसे ही बुद्धि की भी उम्र बढ़ती है, ज्ञान की उम्र बढ़ती है। जो आगे लेके चलेगा वो जीवन में विकास करेगा। हजारों साल इस समाज को क्या किया, कहते हैं कि एजुकेशन बुद्धि के विकास की शुरुआत है। एजुकेशन से शरीर का विकास तो होगा, मगर बुद्धि का विकास, जानकारी का विकास, सही और गलत क्या है ये जानने का विकास बुद्धि से होगा, और बुद्धि का विकास एजुकेशन से होगा, शिक्षा से होगा। हजारों साल हमारे पुरखों को एजुकेशन नहीं लेने दी, हमारी माताओं को एजुकेशन नहीं लेने दी। अगर हमारी दादी नानियां बीए एमए पीएचडी होती, कल्पना करो आप कहां होते। कल्पना करो हम कहां होते। हमारे कोई शिक्षित हमारी माँ दादी नहीं थी। क्यों नहीं थी? उनको पढ़ने का राइट नहीं दिया, यानी कि बुद्धि का विकास ही नहीं होने दिया। जानवर के स्तर पे हमें गिरा दिया। हमें जोड़ का गंदा पानी, खाने को झूठन, सबसे गंदा काम। आज भी पूरे देश में जाओ हम गंदे नालों पर ही रहते हैं। उस जगह पे हमारा निवास है जहां सबसे बेकार की जगह है। बुद्धि का विकास नहीं होने दिया। मैं 1 ही 2 मिनट में बात कहूंगा। अब बुद्धि का विकास हम और आप कर सकते हैं। जिन्होंने एजुकेशन ले ली वो भी, जिन्होंने एजुकेशन नहीं ली वो भी। अरे एजुकेशन का मतलब जानकारी तो लो। तो एक पुस्तक में आपके सामने जरूर उसका संदर्भ दूंगा। भाषा सिंह की एक बुक लिखी हुई है। भाषा सिंह ने अदृश्य भारत, अगर आपने नहीं पढ़ी है और नहीं खरीदी है तो जरूर खरीदना। पेंगुइन वालों की है, 200 रुपए के करीब की है। ये सफाई का पेशा पूरे देश में कैसे होता है, कैसे कानून बना पार्लियामेंट में, कैसे संसद में कानून बनने से पहले राष्ट्रपति के भवन में पार्लियामेंट की दूरी आधा किलोमीटर भी नहीं है। 4 साल लगे कानून बनने में, राष्ट्रपति के साइन होने में। क्यों कह रहा हूं? बौद्धिक विकास जिस समाज का नहीं होगा, जिस परिवार का नहीं होगा, पीछे रह जाएगा। और बौद्धिक विकास के कार्य के लिए आपके अंदर कोई सामाजिक संगठन होना चाहिए। सामाजिक संगठन सारे संगठनों का आधार है। जिनका सामाजिक संगठन होगा वही राजनीति में सफल होंगे, जिनका सामाजिक संगठन होगा वही आर्थिक सिस्टम में सफल होंगे। तो एक तो ये बुक है, आप जरूर इसको खरीद के पढ़ें, खूब मिल जाती है। अमेज़न से फोन अपने मोबाइल में डालिए और आपके पास आ जाएगी। दूसरी बात बौद्धिक विकास की, उसी से अंत करूंगा अपनी बात का, कि अगर आप वर्तमान की जो
सिस्टम है उसको नहीं जानते तो आपका बौद्धिक विकास नहीं होगा। अरे बिल्डिंग बनाने से बौद्धिक विकास नहीं है समाज का, सोना पहनने से भी आपका विकास नहीं है, कार गाड़ियां खरीदने से भी आपके समाज का विकास नहीं है। बौद्धिक विकास से आपका विकास होगा। और बौद्धिक विकास आज की डेट में आप 3 काम आप जान लोगे तो आपका बौद्धिक विकास हो सकता है। एक तो ये कि समाज में सामाजिक संगठन पैदा करो जो आपके अंदर बौद्धिक जागृति पैदा करे, जो बौद्धिक विकास करे, जो जानकारी दे कि समाज में देश में क्या हो रहा है, सरकार क्या कर रही है, संविधान क्या कहता है, तुम्हारी वोट की ताकत क्या है, तुम जिम्मेदारी लो। हमारे लोगों में कितनी बात है, मोहल्ले की भी जिम्मेदारी नहीं लेते। ये इतने से जो लोग आए हैं जिम्मेदारी लेने वाले लोग आए हैं, हम परिवार की भी जिम्मेदारी नहीं लेते तो फिर कैसे बौद्धिक विकास है। हम मोहल्ले की जिम्मेदारी नहीं लेते, हम सफाई कर्मचारियों की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है तो ये बौद्धिक विकास है, तुम्हें कुछ मिलेगा। तो वर्तमान में अरे संविधान की जानकारी लो, संविधान को पढ़ो। संविधान तुम्हारे को सफलता की सीढ़ी पर ले जाने का रास्ता बताता है, तुम्हें एमएलए एमपी बनाने का रास्ता बताता है, तुम्हारे बच्चों को आईएएस पीसीएस बनाने का रास्ता बताता है, तुम्हारे लोगों को आर्थिक अमीर बनाने का रास्ता बताता है। उसको तो जानना पड़ेगा। संविधान को जानो, घर घर में रखो। आज की डेट में अगर कोई सबसे बड़ा ग्रंथ है जिसको विपक्ष भी माथा टेकता है और देश का प्रधानमंत्री भी माथा टेकता है और जिनके हित में है वो संविधान को अपने घर में नहीं लाते हैं, जिनके हित में है। आपके हित में संविधान की जानकारी लो। दूसरी जानकारी सरकार की जानकारी लो, आपके हित में काम कर रही है कि नहीं कर रही है। विपक्ष की जानकारी लो, आपके हित में है या नहीं है। विभिन्न पार्टियों की जानकारी लो, आपके हित में है या नहीं है। और तीसरी बात, समाज की ताकत तैयार करो। ये सच बात नहीं है कि सत्य की जीत होती है, ये अर्ध सत्य बात है। सत्य की जीत तब होती है जब सत्य के साथ शक्ति खड़ी हो। सत्य के साथ शक्ति होगी तो खड़ी होगा सत्य की जीत, अदरवाइज चोर लुच्चे लफंगे जीत जाएंगे। तो आपने इन 3 चीजों का, संविधान की जानकारी इसलिए कह रहा हूं इसी जीवन में लेनी है, सरकार की जानकारी इसी जीवन में, और समाज को मजबूत करने की जानकारी इसी जीवन में आपने करनी है। आपकी समस्याएं केवल विभागों से जुड़ी हुई नहीं है, आपकी समस्याएं सामाजिक सिस्टम से जुड़ी हुई है। जो सरकार में मंत्री संतरी बैठे हैं, जो प्रशासन में अधिकारी बैठे हैं, उनकी मानसिकता में ब्राह्मणवाद, मनुवाद और जातिवाद है। उसको खत्म आपकी शक्ति से होगा। आप इस चीज को करेंगे। हम इधर राजेश जी को आश्वासन देते हैं कि हम आपके साथ हैं। हम आपके लिए अलग तरह की जो हम ट्रेनिंग चलाते हैं महिलाओं के लिए भी, और निवेदन करते हैं कि गरीब मत रहो। गरीब रहना भी आपकी बुद्धि और आपके ऊपर डिपेंड करता है। बच्चों के लिए गरीबी मत छोड़ के जाना। बच्चे आपसे आशा उम्मीद लगाए बैठे हैं। आप देश के मालिक को ताकत पैदा करो, आप करोगे। हम राजेश जी से आश्वासन देते हैं कि जो भी हम कर सकेंगे आपके साथ सहयोग के लिए तैयार होंगे। आपने हमें समय दिया और इतना सुना, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मूल दिवस।